लाहौर ये मार्च में फिर बो काटा करेंगे। रोशनियों की बरसात में होगा जश्न का समा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान, नौजवानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों मेहमानों को शिरकत की दावत। अक्टूबर से पतंगों की तैयारी शुरू होगी। लाहौर ये मार्च में फिर बो काटा करेंगे। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, मौसीकी और जश्न की रौनकों से जगमगाएगा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। कामयाब बसंत 2026 के बाद वज़ीर आला पंजाब ने 2027 के लिए लाहौर में होने वाली बसंत का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस साल अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार कर लिया गया। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खसूसी लाएअमल तश्कील दिया गया है। बसंत लाहौर 2027 में नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत दी गई है। ऐलान किया गया है कि नौजवान बसंत की तकरीबात में भरपूर जोश और जज्बे से शरीक हों। बसंत लाहौर 2027 को यादगार जश्न बनाने के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैन अल-अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत दी गई है। और यहाँ हमको बताएं कि दामाद की 4 ससुरालियों को कत्ल करके खुदकुशी। चौंग में 4 अफराद के कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात। मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी, सास, ससुर और बरादर निस्बती को कत्ल किया। इमरान शौकत ने सर में गोली मारकर अपनी जान भी ले ली। मुकदमा दर्ज, मुलजिम इमरान के भाई फैजान, रिजवान और उस्मान नामजद। इमरान ने 6 माह कबल समिया से जबरदस्ती निकाह किया। मुकदमा दर्ज करवाने पर ससुराल में खून की होली खेली। अफसोसनाक वाकया चौंग के इलाके में पेश आया, जहां इमरान शौकत नामी शख्स ससुराल आया। पहले बरादर निस्बती ज़ीशान पर गोलियां चलाईं, फिर ससुर अली खान और सास शुमाइला पर फायरिंग की और आखिर में 23 साल की बीवी समिया को भी कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने अपने आप को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। शादीशुदा सी होता है, बच्चे ने बस जबरदस्ती गवाह करके तुहानू दस्सिया, जबरदस्ती लै गया बाहर। उत्थे अग गड्डी दे विच बहा के निकाह पढ़ांदा रहा। उनके भरा मौजूद सन, उन्हें गन्ना फड़ियां सन। बेटी रो रही सी ते मौलवी को निकाह पढ़ांदा रहा। फिर निकाह पढ़ा के फिर घर गया, फिर उत्थे मारिया सु, कुटिया सु भी तू घर जाके नहीं दसना है। मुतासिरा खानदान के मुताबिक मुलजिम इमरान ने 6 माह कबल अपने बच्चों की टीचर समिया को अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया। कानूनी कार्रवाई करवाई, लेकिन जेल से बाहर आने पर मुलजिम ने इंतहाई कदम उठा दिया। घर में थे, चाचू ऊपर सोए थे, बाकी नीचे थे। बच्चे जाग रहे थे, बच्ची भी सोई हुई थी। चाची मेरी जाग रही थी। बच्ची को जब फायर लगा, बच्ची भी उठ गई। फिर उसने बच्ची को मारा फायर, फिर उसने वालदा को मारा, फिर बच्ची को मारा, फिर भाई को मारा, फिर चाचू को मारा, फिर अपने आप को उसने आगे मार दिया। इधर गली में आया एक दफ़ा, कहता कोई आगे ना आए, फिर अंदर जाके अपने आप को मार लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इमरान को जाए वक़ुआ तक लाने वाले एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है और मुलजिम के भाई को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और बार कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला। नेपरा ने CCPVA की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी है। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। उधर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर कनेक्शंस के लाइसेंस की मुद्दत खत्म। सार्फिन को दोबारा मुआहिदा करना होगा। सार्फिन को 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और बार कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने CPPA की दरखास्त मंजूर करके इस्तेमाल मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर होने वाले कनेक्शंस के जनरेशन लाइसेंस की मुद्दत मयाद खत्म हो गई है। लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर ख्वाहिशमंद सार्फिन के साथ नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत दोबारा मुआहिदा होगा। मुआहिदे के तहत सार्फिन को नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के वसूल पर सार्फिन के कनेक्शंस पर नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग होगी। सार्फिन को 25 किलोवाट से ज्यादा लोड पर लाइसेंस के हसूल के लिए नेपरा से रजू करना होगा। मुद्दत खत्म होने पर सार्फिन को नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग पर लाइसेंस का अजरा होगा। नेपरा से लाइसेंस की तजदीद होने पर नेट बिलिंग पॉलिसी पर बिलिंग मुंतकिल कर दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि धरना काम आया, ना एहतजाज का दबाव पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत ₹331.20 मुकर्रर। जबकि डीजल ₹6.47 इजाफे से ₹390.42 फी लीटर हो गया है। नोटिफिकेशन जारी, लाहौरियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.20 मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत ₹390.42 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए किया गया है। लाहौरियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में पैसों में कमी करती है, जबकि इजाफा रुपयों में कर देती है। सवारी किराया पुराना दे रही है, किराया नहीं पता दे रही है।
ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि पेट्रोल सस्ता करें, आवाम को रिलीफ दें। कोई जो अखराजात है वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो भी वो बढ़ती जा रही है। जिसको पूछ लो वो बेचारा कहता है पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज महंगी हो जा रही है। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि इसको कम करके, अपना जो महंगाई को कम करके आवाम को जो सहूलत दे। शहरियों का कहना है कि फीसें दें, खाना खाएं, किराए दें या पेट्रोल पूरा करें। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। शक्कर 320 और गुड़ 310 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चाय की पत्ती का 800 ग्राम पैक 8 रुपए बढ़ गया है। दर्जा अव्वल चावल 530 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गिरा फरोशी ने भी शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ओपन मार्केट में शक्कर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा होने के बाद शक्कर 320 रुपए फी किलोग्राम जबकि गुड़ 310 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया है। चाय की पत्ती के 800 ग्राम पैकेट की कीमत में भी 8 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद चाय की पत्ती 1870 रुपए में फरोख्त हो रही है। मार्केट में दर्जा अव्वल चावल 480 से 530 रुपए फी किलोग्राम जबकि दर्जा दोम चावल 450 से 480 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने से आवाम परेशान है और हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। गदागरी के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने की तैयारी। वैगरेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में अहम तरमीम का मुसवदा तैयार। भीख मांगने वाले के कानून में उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 साल करने की तजवीज़। गदागरी से न रोकने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की तजवीज़ पेश की गई है और 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माने की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने के कानून में उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 की जाए। बच्चों को गदागरी से ना रोकने वाले वालिदैन और सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गफलत के मुर्तकिब वालिदैन और गार्डियंस को 3 माह से 3 साल तक कैद की सजा की तजवीज़ की गई है। पंजाब में गदागरी के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली गई। वैगरेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में अहम तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया गया। मुसवदे में वालिदैन और गार्डियंस पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की शिक शामिल की गई है। कंट्रोलर ऑफ वैगरेंसी को सूबे भर में गदागरी माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस का इख्तियार होगा। कंट्रोलर ऑफ वैगरेंसी को गदागरी में मुलव्विस अफराद की बहाली के इख्तियार भी हासिल होंगे। गदागरी में मुलव्विस अफराद और माफिया का मरकजी डिजिटल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया है। डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल को पंजाब का कंट्रोल ऑफ वैगरेंसी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद गदागरी के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी होगा। सुतरा पंजाब एजेंसी लाहौर का अनोखा कारनामा। रिहायशी इलाके शादवान सोसाइटी के वस्त में डंपिंग साइट कायम कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का कूड़ा करकट शादवान सोसाइटी में फेंका जाने लगा। गंदगी के ढेर और शदीद तापुन से इलाका मकीन परेशान है। कूड़े से भरे डंपर्स के बायस ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल भी बढ़ने लगे। पोश इलाके शादमान सोसाइटी में रिहायशी आबादी के दरमियान कायम डंपिंग साइट ने इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किया जाने वाला कूड़ा करकट शादमान सोसाइटी में लाकर फेंका जा रहा है, जिसके बायस इलाके में गंदगी के ढेर लग गए हैं। कूड़े से उठने वाले शदीद ताफुन और आलूदगी के बायस शहरी परेशान है। कूड़े से भरे डंपर्स की आमदोरफ्त से ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के मौसम में गंदगी के बायस ताफुन और मच्छरों की अफजाइश से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा है। माहौल सारा खराब कर रखा है। दूसरा, कारोबार पे हमारे पे इतना फर्क पड़ा है कि लोग इधर आना पसंद नहीं करते। इतना खूबसूरत इलाका जिसको कहते हैं शादमान, गुलबर्ग के साथ और माल के साथ और ये फिरोजपुर रोड के साथ लगता है। ऐसे खूबसूरत इलाके को बर्बाद किया जा रहा है ये डंपिंग साइट बना के। ये काफ़ी अरसा 3-4 साल इसको हो गए हैं इधर, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं कि मेहरबानी है कि ये यहाँ से इसको हटाया जाए। इतनी स्मेल गंदगी की कि जिसकी वजह से जीना मुहाल हो गया है। साथ में इतना खूबसूरत इलाका है शादमान मार्केट, ये आप इसको प्लीज हमारी अपील है कि इसको यहाँ से खत्म करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रिहायशी इलाके के वस्त में कायम डंपिंग साइट को फौरी तौर पर किसी मुनासिब मुकाम पर मुंतकिल किया जाए और शादमान सोसाइटी को गंदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। भाटी गेट अंडरपास मंसूबे को 6 माह गुजर गए। चौथी डेडलाइन पर भी काम मुकम्मल ना हुआ। तजर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल अधूरा। टीपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का ठेका महंगा पड़ने लगा। अंडरपास की एग्जिट साइड पर सड़क की तामीर बहाली का काम होना बाकी है। अभी 1 हफ्ता दरकार होगा। टीपा ने नई डेडलाइन दे दी।
शहरियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। एक माह में बनने वाला भाटी गेट अंडरपास मंसूबा छठे माह में दाखिल होकर भी अधूरा रह गया। 6 माह तक मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल ट्रैफिक के लिए खोला न जा सका। टीपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका महंगा पड़ने लगा। मंसूबे की तकमील के लिए चौथी डेडलाइन भी गुजर गई। अब टीपा ने 1 हफ्ते की नई डेडलाइन दे दी है। अंडरपास की एग्जिट साइड पर सड़क की तामीर और बहाली का काम होना बाकी है। मंसूबे की ब्यूटिफिकेशन का काम भी ताहाल अधूरा पड़ा है। पार्किंग एरिया, सिटिंग एरियाज, शेड्स को नस्ब करने का काम जारी है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम अधूरा छोड़ने के बाद टीपा ने 3 अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइनमेंट वक्त दिया था। मंसूबे का मेन कॉन्ट्रैक्टर काम अधूरा छोड़कर बैरूने मुल्क चला गया था। टीपा ने दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स को बाद में काम लगाकर 80% से ज्यादा काम मुकम्मल किया। मंसूबे की फिनिशिंग और मेन कॉरिडोर को वॉल्स की ब्यूटिफिकेशन का काम होना अभी बाकी है। चीफ इंजीनियर टीपा ने कहा कि अंडरपास को खोलने के लिए मजीद 5 से 6 दिन दरकार होंगे। लाहौर के 120 सरकारी स्कूलों में नामुकम्मल क्लासरूम्स की तामीर दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। 70 से ज्यादा स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती या कुछ और फेज 3 में ठेके पर दिए गए स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के लिए रुल गए। लाहौर के 120 सरकारी स्कूलों में नामुकम्मल क्लासरूम्स की तामीर दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। 70 से ज्यादा स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के तहत क्लासरूम्स की तामीर शुरू की गई थी। तामीराती काम में नकाइस सामने आने पर क्लासरूम्स की तामीर रोक दी गई थी। बाकी मानदा क्लासरूम्स की तामीर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत होगी। नामुकम्मल क्लासरूम्स का तामीराती काम 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती या कुछ और फेज 3 में ठेके पर दिए गए स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के लिए रुल गए। फेज 3 में 2682 स्कूल ठेके पर दिए गए हैं। 2 माह गुजर जाने के बावजूद आउटसोर्स स्कूलों के हजारों असातिज़ा के तबादले नहीं हो सके। मज़कूरा स्कूलों में 5000 के करीब असातिज़ा तैनात थे। तमाम असातिज़ा इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिस्पोजल पर हैं। इनमें से सैकड़ों घर बैठकर मुफ्त तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तबादलों पर से पाबंदी उठाने के बाद मज़कूरा असातिज़ा को करीबी स्कूलों में तैनात कर दिया जाएगा। ई चलानी की वसूलियों का अहम फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान वसूली के लिए इजाफी नफरी मंगवा ली। पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार तलब किए गए। इधर ट्रैफिक पुलिस की चलानिंग ऐप भी जवाब देगी। ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ई चलानिंग की वसूलियों के लिए अहम फैसला कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान से वसूली और रोड डिसिप्लिन के लिए इजाफी नफरी मंगवा ली। पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एहलकार तलब कर लिए गए। कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवानों को खुसूसी तौर पर ई चलान वसूली का हदफ दिया जाएगा। इजाफी नफरी रोड डिसिप्लिन बेहतर बनाने के ट्रैफिक पुलिस के मामून होंगे। गुज़िश्ता 1.5 माह से ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर ई चलान की वसूलियां की हैं। 17 अरब से ज्यादा की ई चलान वसूलियों के खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी के कैमरों और वन ऐप के जरिए डिफॉल्टर गाड़ियां और बाइक्स को पकड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की चलानिंग ऐप जवाब दी गई। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस वन ऐप बंद हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में चलानिंग ऐप काम नहीं कर रही, जबकि चलानिंग ऐप बंद होने से ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वार्डन्स चलान भी नहीं कर पा रहे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि PITB टीमें वन ऐप को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। प्लानिंग के बगैर नित नए तजुर्बे। महकमा सेहत के सरप्लस मुलाजमिन हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। हजारों मुलाजमिन को सरप्लस पोल में डाल दिया। महकमा सर्विसेज ने सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए डिविजनल कमेटियां कायम कर दी। हर डिविजनल कमिश्नर कमेटी का सरबराह मुकर्रर। कमेटी सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए प्लान वाज़े करेगी। महकमा सेहत के हजारों सरप्लस मुलाजमीन हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। प्लानिंग के बगैर नित नए तजर्बे हजारों मुलाजमीन को सरप्लस पोल में डाल दिया। महकमा सर्विसेज ने सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए डिविजनल कमेटियां कायम कर दी। कमेटी महकमा सेहत के सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए प्लान वाज़ा करेगी। हर डिविजनल कमिश्नर कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुतलका डिप्टी कमिश्नर कमेटी में शामिल किए गए हैं। हर सरकारी महकमे का जिला हेड भी कमेटी का हिस्सा होगा। अलामिया में कहा गया है कि जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वहाँ मुलाजमीन को खपाया जाएगा। डिविजनल कमेटियों को 15 रोज में जामे प्लान वाज़ा करके अमल दरामद की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि सूबाई महकमों की जानिब से मुस्बत जवाब न मिलने पर अब डिविजनल सतह पर कमेटियां बना दी गई हैं। इससे कबल तमाम सूबाई महकमों को सरप्लस मुलाजमीन की खिदमत लेने की पेशकश की गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैनाल रोड पर बनाए गए क्रॉसिंग पुल खतरे की अलामत बन गए। हरबंसपुरा से BRB तक क्रॉसिंग पुलों की हिफाजती दीवारें कायम नहीं। स्ट्रीट लाइट्स बंद। क्रॉसिंग पुलों से गुजरने वाली ट्रैफिक को हादसे का खदशा है। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड बाबा फरीद कॉलोनी के मकीनों के हमरा मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली का मसला जो है वो संगीन हो चुका है। इनका बताना है गुज़श्ता 2 रोज़ से इलाके में जो है वो बिजली की फराहमी कुछ घरों में मुअत्तल है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, जो कि अभी भी नज़र आ रहा है, और लाइट से उसके अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों के घरों में लाइट नहीं है। और इलाका मकीन किस तरह से मामूलात ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़रा आइए उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ बुनियादी मसाइल हैं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, सीवरेज के बहुत ज़्यादा संगीन मसाइल हैं। तो आइए ज़रा रिहायशी से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मसला है, कितने दिन से लाइट नहीं है और असल इशू है क्या? बिस्मिल्लाह मैम, ये कल तकरीबन 8 बजे का इशू है, लाइट नहीं आ रही, एक फ्यूज उड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिना आगाह करने के लिए। माल रोड पर पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। धरने में जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत समेत कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को डेडलाइन देते हुए मुल्की हड़ताल का इंदिया भी दे दिया। जमात इस्लामी के धरने में तीसरे रोज भी सरगर्मियां जारी रही। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच और अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत देगर रहनुमाओं ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर तक लाने का मुतालबा किया। पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपए से ज़ायद इजाफा किया है और डीजल की कीमत में भी इजाफा किया है। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा, बल्कि अगर इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया, तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी के देगर रहनुमाओं ने कहा कि अवाम को रिलीफ मिलने तक धरना जारी रहेगा और हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करना होंगे। कारकुनान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों और इजाफी टैक्सेस ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। धरने भी जारी रहेंगे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी जाए। खवातीन की एक बड़ी तादाद भी धरने में शरीक हुई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो एहतजाज का दायरा मुल्क गिर सतह तक बढ़ाने का अंदिया दिया गया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास 21 अगस्त को तलब कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास तलब कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इजलास 21 अगस्त बरोज़ जुम्मे दोपहर 2 बजे तलब किया है। इजलास की सदारत सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, जारी तरक्याती मंसूबों और हल्कों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हल्कों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन शाह, जावेद अलाउद्दीन साजिद, चौधरी इफ्तिखार हुसैन, नूरुल अमीन वट्टू, अली अब्बास, मियां यावर जमान, मियां मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा शामिल थे। अरकान असम्बली ने 41 अजला और 2 तहसीलों में मरबूत सेफ सिटी नेटवर्क के क्याम पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ओकाड़ा जीटी रोड से बाईपास सड़क की तामीर बहाली और शहरियों के लिए इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को आवाम से भरपूर राबिते रखने की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब में अवामी मनसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गवर्नर हाउस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई। इंतखाबात में इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि इंतखाबी अमल को मौसर और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जाए जिससे इंतखाबी शफाफियत में इजाफा हो और कौम का जमहूरी अमल पर एतमाद आगे बढ़े। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि इलेक्शन के फौरी बाद पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन के नताइज की तरफ होती हैं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम के अलावा कोई चारा नहीं, इसी में बेहतरी है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क में हकीकी तबादली सिर्फ अवाम ही ला सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ हवाले से अहम इजलास मुनक़िल हुआ। मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत के इजलास में बताया गया कि PP 153 में अरबों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें हरबंसपुरा दा फाटक, सदर कैंट ट्रंक सेवरेज मंसूबा,
आमीना पार्क में ट्यूबवेल्स, गलियों की मुरम्मत, सीवरेज और साफ पानी की फराहमी शामिल है। इजलास में LDA, वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया गया कि सैकड़ों गलियों की मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी है और दीगर स्कीमों पर तेजी से काम जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हिदायत जारी की कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं और मायार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम नायाब मादियात पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में नायाब मादियात के मौक़े और चैलेंजेस पर माहिरीन ने गुफ्तगू की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अमरीकी कौंसल जनरल ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर बराए मादनियात और मादी तरक्की मोहम्मद आरिफ अहमद ज़ई ने बज़रिया वीडियो लिंक इज़हारे ख्याल किया। डायरेक्टर NSPP फरहान अजीज ख्वाजा, डीन NIPP डॉक्टर नवीद इलाही, डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा, डॉक्टर कामरान मिर्जा, असद अहमद, शमशाद अहमद शेख, मोहम्मद सलाहुद्दीन, डॉक्टर सफदर सुहेल, उसामा भट्ट ने शिरकत की। उमर खान प्रो वाइस चांसलर, डॉक्टर वजाहत महमूद काजी, डॉक्टर आमिर महमूद, डॉक्टर सुलेमान अजीज लोधी समेत पॉलिसी साज और रिसर्चर्स शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान के मादनी ज़खायर मुल्क की दौलत और मईशत को बदलने की सलाहियत रखते हैं। A question came whether there are forests and if we have to uproot those trees and those forests for mining those minerals, is it good for the environment? अमरीकी कौंसल जर्नल स्टेटसन सैंडर्स ने कहा, पाकिस्तान के मादनी वसाइल में अमरीकी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। Over its lifetime, the project is expected to generate close to $1 billion in the United States exports in equipment and services, and more than $75 billion in profits here. Thousands of jobs. It's transformational, and it's a great example of what we can do together. डीन डॉक्टर नवीद इलाही का कहना था, कॉन्फ्रेंस पायदार मादनी वसाइल के हसूल, वैल्यू एडिशन और मौसर पॉलिसी साजी के रास्ते तलाश करने में मुआविन साबित हुई। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और राउंड टेबल्स कराने का मकसद भी यही है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए आप नॉलेज एनहांसमेंट किए। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स को हमने चूज़ किया, ये बड़ा अहम है, क्योंकि आपको पता है कि 21st सेंचुरी में सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो मिनरल्स के ऊपर चल रही हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत हमारे पास रिच मिनरल्स मौजूद है, लेकिन उस पर ज़रूरत ये है कि किस तरह उसको एक्सप्लोर किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ नायाब मादनियात पर मबनी स्टॉल्स भी शुरा की तवज्जो का मरकज रहे, जबकि मेहमानाने गिरामी में एज़ाज़ी शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरामैन एहसान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।